मैंने ऑब्जर्व किया है कि मैं बहुत सारे लोगों को क्रिटिसाइज कर रहा होता हूँ एज अ प्रीएम्प्टिव मेजर। प्रीएम्प्टिव मेजर का मतलब है कि मुझे लग रहा होता है कि वो मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, तो देन आई एम ट्राइंग टू डिफेंड माई सेल्फ बाय क्रिटिसाइजिंग देम, कि वो जो रीज़न से मुझे क्रिटिसाइज करेंगे आई विल बी थिंकिंग कि नहीं ये तो गलत है, उन लोगों की ही प्रॉब्लम है, तभी उन लोगों ने क्रिटिसाइज नहीं किया है और शायद वो कभी भी नहीं करेंगे हो सकता है। बट these thoughts are going on in my mind कि आई एम क्रिटिसाइजिंग देम। तो कल ही मैंने रियलाइज़ किया यार कि मैं क्रिटिसाइज क्यों कर रहा हूँ। तो क्रिटिसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है वो मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, तो फिर अगर वो मुझे क्रिटिसाइज करेंगे तो मुझे हर्ट होगा, तो मैं पहले से ही अपने आप को डिफेंड करने में लगा हुआ हूँ। तो व्हेन आई रियलाइज दैट आई वाज लाइक कि क्यों क्यों कर रहा हूँ मैं। मतलब इसमें एक चीज़ जो मैं पहले शेयर करूँगा कि किसी को क्रिटिसाइज करना इट्स नॉट अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस। बात है कि तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी है, हमारे अंदर नेगेटिविटी है, तो क्रिटिसिज्म मीन्स कि तुम किसी का बुरा देख रहे हो, किसी के बारे में बुरा बोल रहे हो, विच इज़ नॉट अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस। थिंक अबाउट इट। प्लेजेंट एक्सपीरियंस तभी होता है जब तुम किसी की अच्छाई कर रहे हो, राइट। जैसे मैं देखता हूँ कि कई स्टार्स के बहुत फैंस होते हैं, जो फिल्म स्टार्स वगैरह होते हैं उनके फैंस होते हैं, तो वो जब भी अपने फिल्म स्टार्स के बारे में सोचते हैं जिनके वो फ़ैन हैं, दे फील गुड क्योंकि वो उनके बारे में पॉजिटिव सोच रहे होते हैं। एसेंशली जो फील गुड होती है दैट्स कमिंग आउट ऑफ द पॉजिटिविटी ऑफ थॉट्स। तो तुम जिसके बारे में मर्जी पॉजिटिव सोच रहे हो, अगर पॉजिटिव सोच रहे हो तो एक पॉजिटिविटी होगी अंदर, एक यू विल फील गुड। चाहे अपने बारे में पॉजिटिव सोच रहे हो, जिसके मर्जी बारे में पॉजिटिव सोच रहे हो, बात ये नहीं है किसके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो तो पॉजिटिविटी होगी। नेगेटिव सोच रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो, बुराइयाँ देख रहे हो, तो नेगेटिविटी होगी। इट डजंट मैटर किसके बारे में नेगेटिव सोच रहे हो। तो क्रिटिसिज्म जो होती है इट्स अ नेगेटिव एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। तो अगर मैं किसी को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, ठीक है, वो जब मेरी क्रिटिसिज्म सुनेगा तब तो उसको दुख हो या ना हो वो उसके ऊपर है, बट मैं तो उस टाइम दुखी हूँ एक लेवल तक। आई एम सफरिंग बिकॉज आई एम सराउंडेड बाय दोज नेगेटिव थाट्स। तो मैं सोच रहा था कि मैं क्यों सोच रहा हूँ ये नेगेटिव थाट्स, कि अच्छा, तो आई रियलाइज़ कि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो बंदा जो मैं कर रहा हूँ चीज़ें उससे डिसएग्री करेगा एंड देन ही मे क्रिटिसाइज मी। इसका नॉट सो पैरेलल एग्जाम्पल बट समवट रिलेटेड इज कि जैसे मैं स्कूटी सुबह चला रहा होता हूँ, मैं गुरुद्वारे जाता हूँ सुबह, तो स्कूटी चला रहा होता हूँ तो वहाँ पे रास्ते में कई बारी लोग खड़े होते हैं, वो मुझे हर बारी लगता है कि कभी मुझे वेव कर सकते हैं हैंड कि भैया मुझे लिफ्ट चाहिए, एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल एट दैट टाइम टू गिव अ लिफ्ट टू एनीबडी। कि मुझे होता है मैं अकेला शांति से जस्ट वांट टू एंजॉय द नेचर, आई डोंट वांट टू बी विद एनीबडी एट दैट टाइम। सो मेरा होता है कि नहीं, मुझे किसी को लिफ्ट नहीं देनी। बट जैसे ही मुझे कोई लगता है कि कोई लिफ्ट मांग रहा है, आई थिंक शायद मांगी तो आज तक नहीं है किसी ने, बट जैसे ही मुझे लगता है वो शायद हैंड वेव करने वाला है या मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शायद लिफ्ट मांग ले, देन आई फील अनकम्फर्टेबल। तो मैंने इसके बारे में सोचा कि मुझे अनकम्फर्टेबल क्यों फील होता है कोई दूसरा लिफ्ट मांगने लगा है। तो मुझे अनकम्फर्टेबल इसलिए फील होता है कि मैं मना करूँगा, तो मना करूँगा तो उसमें अनकम्फर्टेबल फील करने वाली क्या बात है। आई एम कम्प्लीटली एम्पावर्ड। मैं मना करूँगा और उस बंदे से मैं दोबारा कभी डील भी नहीं करूँगा, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है मना करने में। ऐसा भी नहीं है कि वो मेरे से आर्ग्यूमेंट कर सकता है कि नहीं तुमने मना क्यों किया है, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। फिर भी मैं कुछ अनकम्फर्टेबल तो फील करता हूँ जब भी मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा मैं मना करने वाला हूँ या वो बोलेगा तो मैं मना कर दूँगा, खासकर कोई ओल्ड एज अंकल वगैरह हो तो उसमें मुझे लगता है कि आई रियलाइज़ कि मुझे ऐसा क्यों अनकम्फर्टेबल फीलिंग क्यों आती है। और इसलिए आती है कि मुझे लगता है कि जैसे ही मैं मना करके आगे जाऊँगा तो दैट पर्सन विल क्रिटिसाइज मी। उसको लगेगा यार ये क्या, मतलब इतनी भी हेल्प नहीं कर सकता ये सुबह के टाइम, कैसे लोग हैं। तो वो जो सोच रहा होता हूँ कि वो मुझे क्रिटिसाइज करेगा, इवन द पर्सन में नॉट क्रिटिसाइज, आज तक किसी ने लेफ्ट भी नहीं मांगे, बट आई एम जस्ट शेयरिंग कि क्या क्या चलता है दिमाग में। तो वो जो क्रिटिसाइज करेगा वो मुझे
अच्छी नहीं लगती चीज़, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे उसका रीज़न वैलिड लग रहा है क्रिटिसिज्म का, तो मुझे लगता है कि हाँ उसके पास रीज़न तो है क्रिटिसाइज़ करने का। तो जो मैं वैलिडिटी दे रहा हूँ एसेंशली मैं कह रहा हूँ कि हाँ किसी सेंस में तो मैं बुरा हूँ। तो वो जो सेल्फ एक्सेप्टेंस है वो उस टाइम कम हो रही है मेरी, कि इन अ वे आई एम रिजेक्टिंग अ पार्ट ऑफ मी, कि नहीं हाँ बुरा तो हूँ मैं किसी सेंस में, दैट फील्स अनकम्फर्टेबल। तो उसको जब आई एनवेलप माई सेल्फ विद सेल्फ लव एंड से कि नहीं इट्स ऑल गुड, दीज आर द चॉइसेस वी ऑल मेक, कि अगर मुझे उस टाइम वो पसंद नहीं है तो वो पसंद नहीं है, उसको कोई और मिल जाएगा। तो आई हैव टू रियली एक्सरसाइज, कॉन्शियसली एक्सरसाइज सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस एट दैट टाइम, अदरवाइज वो अनकम्फर्टेबल फीलिंग आती है एंड देन सडनली आई फील कि क्यों हो रहा है मेरे साथ इसलिए हो रहा है, अ पार्ट ऑफ मी इज रिजेक्टिंग माई सेल्फ। तो व्हेन आई रियलाइज दिस कि अच्छा ये साइकिल घूम रही है, देन आई कुड really make an effort to accept myself that this is fine. These are the choices you make. There are priorities in everybody's life, or at least there are priorities in my life. So this is another cycle. जैसे मैंने बोला ना, there are priorities in everybody's life. तो कहीं ना कहीं I tend to justify my behavior by saying ये तो हर कोई करता है, पर मुझे लग रहा है कि मुझे वो सब भी करने की क्या ज़रूरत है, हर कोई करता है या नहीं करता। I am unique in some ways or I am unique in a lot of ways. आई एम वियर्ड इन अ लॉट ऑफ वेज, क्योंकि यूनिकनेस को लोग वियर्डनेस बोलते हैं इवेंचुअली तो क्या हो गया, मतलब दिस इज फाइन। और साथ में बात वही है कि इज इट पॉसिबल दैट इवन इफ एवरीबडी अराउंड मी क्रिटिसाइजेस मी, डिसएग्रीज विद मी, आई स्टिल accept myself unconditionally. This is the journey which is a long journey and which is not really aligned with default way of living. क्योंकि डिफ़ॉल्ट वे ऑफ लिविंग तो पहली बात तो अनकॉन्शियस है कि ये थॉट्स पता ही नहीं होते कि अंदर क्या क्या चल रहा है. वी जस्ट फील अनकम्फर्टेबल, वी फील अनकम्फर्टेबल एंड वी आर जस्ट एनस्लेव्ड टू दोज फीलिंग्स. वी आर एनस्लेव्ड बिकॉज जब हमें पता ही नहीं है तो उनसे डील कैसे करेंगे. बट वंस आई फिगर्ड आउट कि अच्छा दिस इज द सोर्स, दिस इज व्हाई आई फील अनकम्फर्टेबल, और किसी को किसी भी चीज़ के लिए मना करता हूँ तो आई फील अनकम्फर्टेबल. उसका रीज़न यही है कि मुझे लगता है कि उसको मना करूँगा उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा तो वो क्रिटिसाइज़ करेगा, मेरे बारे में बुरा सोचेगा और उसके पास तो एक वैलिड रीज़न है. तो जब मैं उसको बोल रहा हूँ कि उसके पास वैलिड रीज़न है कि मैंने मना किया तो वैलिडिटी ऑफ रीज़न तो मैं ही दे रहा हूँ उसको. तो वैलिड रीज़न है तो मतलब वो रिजेक्ट कर रहा है तो मेरा भी रिजेक्ट अपने आप को करना बनता है क्योंकि रीज़न तो वैलिड है. तो देन आई रिजेक्ट माई सेल्फ ऑल्सो एंड दैट्स पेनफुल एंड दैट्स व्हाई आई फील uncomfortable when I say no to anybody. So some people, of course, some people are genuinely good and they say yes and they mean yes. They are not feeling guilty by saying no, and that's not the reason why they say yes. They just say yes because they want to help others. They are so full of themselves that कि हाँ now they can go outside and love others. But बहुत सारे लोग they say yes out of guilt कि मना करूँगा तो बुरा लगेगा तो मेरे बारे में बुरा सोचेगा and all that. The whole cycle. So that out of avoidance of criticism, yeah, they don't want to feel that feeling of lack of comfort or feeling of discomfort within. That's why they end up saying yes to a lot of things which they don't want to say yes to. So coming back from this example कि किसी को भी मना करने से वो फीलिंग आती है कि I feel uncomfortable because कहीं ना कहीं वो लग रहा होता है कि वो क्रिटिसाइज करेगा. The other person may choose never to do it. क्योंकि अदर पर्सन हो सकता है वो इवॉल्व हो या सेंसिबल हो या जो भी हो. The person may think कि हाँ ठीक है, that's a choice that this person exercise. Why do I criticize him for his choices? लेट्स से अगर मैंने लिफ्ट नहीं दी दूसरा कहेगा कोई बात नहीं, मतलब दैट्स फाइन, लिफ्ट देना कोई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ना है. अदर पर्सन में थिंक सो द अदर पर्सन में चूज नेवर टू क्रिटिसाइज मी, बट इन माई माइंड दैट डिस्कम्फर्ट इज गोइंग ऑन.
Similarly, किसी को भी मैं कुछ भी चीज़ के लिए मना करता हूँ, the other person may not think negative of me. He may just think, हाँ, that's fine. But in my mind, I feel uncomfortable because I expect, in a way, the other person to criticize me or think negative of me. So now coming back to my original thing, a lot of times I find myself criticizing as a preemptive measure. कि वो मुझे eventually criticize करेगा, तो मैं पहले से ही अपने आप को डिफेंड करना शुरू, एंड आई एम क्रिटिसाइजिंग दैट पर्सन, तो आई एम हार्बरिंग दैट नेगेटिविटी विद इन मी कॉन्टिन्यूसली. एज आई थिंक अबाउट इट नाउ, तो कहीं ना कहीं वो मेरा ओरिजिनल थॉट नेगेटिव था कि वो मुझे क्रिटिसाइज करेगा. एसेंशली आई एम जजिंग द अदर पर्सन टू बी ए क्रिटिकल पर्सन. हो सकता है वो बंदा बहुत ही बढ़िया, हो सकता है वो बंदा हर किसी के बारे में पॉजिटिव सोचता हो, पर मैं उसको जज कर रहा हूँ कि वो क्रिटिसाइज करेगा. दैट्स ऑल्सो अ जजमेंट ऑन दैट पर्सन, दैट्स ऑल्सो नेगेटिव थिंकिंग. तो वहाँ से वो चीज़ स्टार्ट हो रही है कि एक्सपेक्ट द अदर पर्सन टू बी नेगेटिव इन सम वे, द अदर पर्सन टू क्रिटिसाइज मी, दैट्स नेगेटिविटी. तो उससे वो शुरू हो रही है, एंड देन वो नेगेटिव बोलेगा, देन आई विल बी हर्ट. तो एसेंशली उसके नेगेटिव बोलने से मैं हर्ट क्यों हो रहा हूँ, बोलता रहे जो मर्जी, क्योंकि जब वो क्रिटिसाइज करेगा देन आई विल फील बैड अबाउट माई सेल्फ. तो जब वो मुझे रिजेक्ट करेगा देन आई विल रिजेक्ट माई सेल्फ, एंड दैट्स गोइंग टू बी पेनफुल. टू अवॉइड दैट पेन आई एम डिफेंडिंग माई सेल्फ, कि दैट आई एम ट्राइंग टू कम अप विद रीजन सो दैट आई डोंट रिजेक्ट माई सेल्फ, कि नहीं 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 मेरी गलती नहीं है, ये तो सब उसकी गलती है. सो इट्स अ वे to avoid self rejection, कि जब वो क्रिटिसाइज करे तो मैं अपने आप को रिजेक्ट ना करूं, तो आई एम ट्राइंग टू डिफेंड, और उसी डिफेंस में आई गो ऑन ऑफेंसिव एट टाइम्स, कि आई स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग द अदर पर्सन. कितना कुछ चल रहा है अपने अंदर, बट आई थिंक जस्ट रियलाइजिंग दिस इज एम्पावरिंग. इट ब्रिंग्स सम काम कि अच्छा चल रहा है तो नाउ वी कैन एड्रेस इट. जब तक पता ही नहीं है क्या क्या चल रहा है, then it's just going on, it's just negativity within. We feel uncomfortable, we feel discomfort, but we don't know how to get out of it. We try some shortcut tracks कि चलो कुछ मूवी देख लेते हैं, चलो ये कर लेते हैं, पार्टी चले जाते हैं. So we try to distract ourselves from the negativity, but we don't address the negativity. बट आई थिंक जैसे जैसे ये रियलाइज हो रहा है कि कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और कैसे वो कंटिन्यू हो रही है नेगेटिविटी, आई थिंक जस्ट दिस अवेयरनेस ब्रिंग्स अ पोटेंशियल टू एड्रेस एंड डिसॉल्व द नेगेटिविटी. वंस आई रियलाइज कि यार मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ कहीं ना कहीं अपने आप को डिफेंड करने के लिए, और अपने आप को डिफेंड इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे लग रहा है कि उसके रिजेक्शन से मैं अपने आप को रिजेक्ट कर दूंगा. तो इफ आई ब्रेक दैट चेन, यार कोई बात नहीं, अगर वो क्रिटिसाइज कर भी लेगा तो आई एम नॉट गोइंग टू रिजेक्ट माई सेल्फ. मैं अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से ही जीऊँगा ना. अदर पीपल मे नॉट एग्री विद माई प्रायोरिटीज इन लाइफ, दैट्स फाइन. इफ आई चूज टू एक्सेप्ट माई सेल्फ अनकंडीशनली, तो दूसरे की क्रिटिसिज्म से आई विल नॉट गेट हर्ट. तो वंस दैट लिंक इज ब्रोकन, देन आई विल नॉट फील अ नीड टू क्रिटिसाइज द अदर पर्सन, देन आई विल नॉट फील अ नीड टू डिफेंड माई सेल्फ. सो इसमें भी कहीं ना कहीं वो चीज़ निकल गया, ये कैन आई एक्सेप्ट myself unconditionally, can accept myself even if others don't agree with me. That's the thought I would leave you with.